राधे राधे, आप सभी को वापस से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वॉर पे। तो आज हम लोग डिस्काउंट का पार्ट 3 वीडियो करने वाले हैं, जो कि डिस्काउंट का फाइनल पार्ट है। उसके बाद आपका डिस्काउंट के रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स है, जितना भी टाइप है, मैंने सारा कवर करवा दिया। तो आपको डिस्काउंट अगर अच्छे से समझना है तो पार्ट वाइज करके ग्रुप में ग्रुप बोल रहा हूँ, यूट्यूब में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाकर आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग एक और काम कर सकते हैं, यूट्यूब में जाना है। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो तो मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, आप लोग को यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब के सर्च बार में आपको सर्च करना है एसएससी वॉर और उसके साथ डाल देना है डिस्काउंट। तो वहां पे आपको पहले नंबर पे ही मेरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जाके डिस्काउंट का टॉपिक को कवर कर सकते हैं। डिस्काउंट का जो टॉपिक है करीबन 3 पार्ट में मैंने इसको पूरी तरह से कवर करवा दिया है। क्लियर? तो चलो भाई, 38 नंबर से पार्टी को स्टार्ट करते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या पूछा है। तो एक ट्रेडर है, वो 30 केजी चीनी बेचता है 1000 रुपए में। कोई बात नहीं। कस्टमर बोलता है कि मैं 24% का डिस्काउंट चाहता हूँ। ट्रेडर बोलता है ठीक है, 24% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन मैं तुमको 1 केजी नहीं बेचूंगा, 1 केजी से 5% कम चीनी बेचूंगा। तो बताओ इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है, परसेंटेज में बताना है। तो सबसे पहली बात एक चीज समझो कि मैंने आप लोग को चीज समझाया है कि अगर जब भी परसेंटेज में बताया गया होगा तो ये जो रुपीज होता है ना, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। खैर यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो ये लाइन को आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अब कहानी को सुनो। कहानी में ये कहा गया ना कि एक कस्टमर है। कस्टमर जाता है शॉप के पास। शॉपकीपर को बोलता है कि मेरे को चीनी चाहिए। तो शॉपकीपर बोलता है ठीक है चीनी ले लो। तो कस्टमर बोलता है कि मेरे को 24% डिस्काउंट चाहिए चीनी पे। तो शॉपकीपर बोलता है कि ठीक है, मैं 24% डिस्काउंट तो दे दूंगा, लेकिन मैं 1 केजी चीनी नहीं दूंगा, मैं 1 केजी से 5% कम चीनी दूंगा, मतलब मैं 950 ग्राम ही चीनी दूंगा तुमको। तो उसी को हम लोग को बताना है कि कितना डिस्काउंट उसको टोटली मिला है कस्टमर को, वही हम लोग को बताना है। क्लियर? क्वेश्चन होपफुली समझ में आ गया होगा। तो चलो भाई क्वेश्चन को अब करते हैं। तो चलो इसमें मान लेते हैं, देखो एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहला लाइन को काट लिया ना, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मतलब 1000 ग्राम चीनी का जो दाम है, 1000 ग्राम चीनी का दाम कितना है, वो है तुम्हारा 1000 रुपए। क्लियर? अब देखो कस्टमर चाहता है 24% डिस्काउंट। 24% डिस्काउंट चाहता है तो मतलब कस्टमर कितना रुपए में चाहता है चीनी को। तो देखो चीनी का दाम है 1000 रुपए, एज्यूम कर लो कि चीनी का दाम 1000 रुपए है, तो कस्टमर इसमें 24% डिस्काउंट चाहता है, मतलब कस्टमर किस दाम में चीनी को चाहता है। तो इससे 24% कम में चाहता होगा, तो 1000 का 24% कम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 760 रुपए। तो कस्टमर चाहता है कि चीनी 1000 में ना मिले, 760 रुपीज में मिले। तो शॉपकीपर बोलता है कि ठीक है 760 रुपीज में तो दे दूंगा, लेकिन आपको 5% कम चीनी दूंगा। अच्छा, शॉपकीपर 5% कम चीनी देगा तो मतलब कितना देगा, 950 ग्राम देगा। ठीक है, अब ये 950 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 950 रुपए। क्योंकि मैंने इधर एज्यूम कराने क्या बोला, 1 ग्राम का दाम है 1 रुपए, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपए। शॉपकीपर बोला 5% कम दूंगा, तो शॉपकीपर कितना देगा, 950 ग्राम। 950 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा, 950। ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग को इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है। तो शॉपकीपर बेच रहा है इतना में, कस्टमर इतना में डिमांड कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सिनेरियो में ये हम लोग का एमपी बन जाएगा और ये हम लोग का एसपी बन जाएगा। अगर आप लोग एमपी एसपी यहाँ पे रिलेशन बैठाना नहीं समझ पा रहे हो तो आप लोग इसको लैंग्वेज से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखो 950 का चीनी वो 760 रुपए में बेच रहा है, तो मतलब कितना का डिस्काउंट दिख रहा है इधर पे। तो इधर पे हम लोग को दिख रहा है, देखो दोनों को माइनस करेंगे, 190 का डिस्काउंट दिख रहा है, किस पे, 950 पे। तो बाई में डाल देंगे 950 और इंटू कर देंगे 100 के साथ। अच्छा देखो यहाँ से 0 0 कटा, ये कटा 5 बार में, और 5 से 100 कटेगा अपना 20 बार में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 20%, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले ना मैं आप लोग को ना सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। खैर इसमें तो सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं चल लगेगा, लेकिन फिर भी सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट अभी दे दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बहुत ईजी रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करने में। ठीक है ना, उसके बाद का जो भी क्वेश्चन है इसमें ईजी रहेगा। चलो बात को ध्यान से सुनो। कॉपी में भाई हेडिंग डालो, हैशटैग डालो, कॉन्सेप्ट। बात को ध्यान से सुनो, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहला डिस्काउंट जो है, फर्स्ट डिस्काउंट जो है, वो आपका 10% है। उसके बाद सेकंड डिस्काउंट जो है वो भी आपका 10% का है। तो मैं पूछ रहा हूँ इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा। लैंग्वेज का मतलब ये हो गया ना, इफेक्टिव। इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को जो हम लोग कहते हैं ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है कि पहले 10% का डिस्काउंट दिए, फिर 10% का डिस्काउंट दिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो मेरे बात को समझो, पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया कोई सामान पे, फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया उसी सामान पे। तो बताओ अल्टीमेटली ये डिस्काउंट जो है, कितना टोटली डिस्काउंट दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया ना, आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी चीज का दाम है 100 रुपए, पहले आपने 10% का डिस्काउंट दिया इस सामान पे। तो 10% का डिस्काउंट दिया तो मतलब वो सामान का दाम कितना हो गया, 90 रुपए। फिर इस 90 रुपए में आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो अब इसका दाम कितना हो गया, 81 रुपए। तो
इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हुआ, तो 100 रुपए का सामान को आपने 81 में बेचा, तो नेट आपने डिस्काउंट कितना दिया, तो नेट आपने डिस्काउंट कितना दिया भाई 19% का। क्लियर हो गया ना भाई, इसी को हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी आता है, देखो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी होता है, और ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोग को रेशो मेथड सिखा देता हूँ, क्योंकि रेशो मेथड बहुत ईजी रहता है, तो ये आप लोग जल्दी सीख जाओगे। ऐसे फॉर्मूला भी बड़ा ईजी है। अब कहाँ पे क्या अप्लाई करना है वो आप लोग को लैंग्वेज के आधार पे करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग लिखोगे यहाँ पे एमपी, लेफ्ट साइड में एमपी लिखना, राइट साइड में एसपी लिखना। सुनो मेरी बात को, सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाइंग चीज है, क्योंकि देखो 100 से 90 हुआ, फिर 90 से 81 हुआ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का रोल आया है। क्योंकि ये कैसा हुआ, 10% का डिस्काउंट हुआ है, मतलब इंटू किया है ना 9/10 से, इधर भी इंटू किया है 9/10 से। अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो ये इतना समझो कि सक्सेसिव का जब भी फंडा आता है ना, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देखते हैं। इसीलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके हम लोग रेशियो मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि पहले आपने 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट होगा मतलब 1/10, जिसमें एमपी तो हम लोग का 10 है, जिसमें 1 रुपए का डिस्काउंट है तो एसपी 9 हो जाएगा। फिर आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो एमपी कितना हो जाएगा, 10 से 9। उसके बाद हम लोग टोटल डिस्काउंट निकालेंगे, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो एमपी टोटल हो जाएगा 100 और एसपी हो जाएगा 81। तो कितना का डिस्काउंट दिख रहा है, 21% का। चीज को समझ पाए, ये हो गया रेशियो मेथड। दूसरा मैं आता हूँ आपका फॉर्मुला से, फॉर्मुला से हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो फॉर्मुला अपने कॉपी में लिख लेना, रेशियो मेथड लिखने का दरकार नहीं है, क्योंकि इसका तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फॉर्मुला को लिख लेना कि जब भी आपके पास दो डिस्काउंट रहेगा और उसको आपको सिंगल डिस्काउंट बनाना है, बात को समझो, दो डिस्काउंट को अगर सिंगल डिस्काउंट बनाना है तो कैसे बनाओगे। तो फॉर्मुला ये कहता है x% प्लस y% माइनस XY/100%। अच्छा एक काम करो, एक मिनट रुक जाओ, फिर से लिख लो तो भाई लो, x+y माइनस XY/100%। तो ये इसका सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला बन गया। चीज को समझ पाए। अच्छा उसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाता है ना, तीन डिस्काउंट दे देता है। तीन डिस्काउंट दे देता है का मतलब क्या हो गया ना, कि पहले बोलेगा कि 10% का डिस्काउंट है, फिर बोल दिया 10% का डिस्काउंट है, फिर बोल दिया 20% का डिस्काउंट है। तब आप लोग कैसे करोगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला बनता है। देखो इस क्वेश्चन को तो आप रेशियो मेथड से कर ही सकते हो, उसके साथ साथ फॉर्मूला को भी याद कर लो। फॉर्मूला भी ज्यादा टफ नहीं है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला बनता है उसको भी अपने कॉपी में लिख दो। अगर तीन डिस्काउंट दिया गया होगा तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तब इसका फॉर्मूला बेसिक सा बनेगा x+y+z माइनस, अब देखो x का इंटू वाई के साथ करो, फिर y का इंटू z के साथ करो, और z का इंटू x के साथ करो, मतलब xy+yz+zx/100 प्लस xyz/10,000%। तो ये फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला कब बना, जब आपके पास तीन डिस्काउंट का वैल्यू दिया हुआ है और इसको आपको सिंगल डिस्काउंट बनाना है, तब इसका फॉर्मूला बना। या फिर आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। क्लियर हो गया, चीज को समझ पाए ना भाई, यही मेरे को आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना था। अब बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुकना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो देखो, ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना आजकल ना बहुत ज्यादा आ रहा है, ये टाइप का क्वेश्चन कि बाई 7 2 फ्री मिलेगा तो बताओ डिस्काउंट कितना का है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मैं आप लोग को बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, आप लोग बस इसी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 7 सामान खरीदो 2 सामान आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझो ना कि एक सामान का जो प्राइस है, एक सामान का प्राइस कितना है, 1 रुपया। आप खाली दिमाग में बस इतना बैठा लो, उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि 7 रुपए का सामान खरीदा, 2 रुपए का सामान फ्री मिला। 7 रुपए का सामान खरीदा, 2 रुपए का सामान फ्री मिला। तो इसमें देखो एमपी लिखो, एसपी लिखो। 7 रुपए का सामान खरीदा ना, तो सेलिंग प्राइस में 7 लिख दो। 2 रुपए का सामान फ्री मिला तो मतलब डिस्काउंट हो गया 2 रुपए। एमपी कितना हो जाएगा, 9 रुपए। बस हो गया। अब इसको तो आप लोग आराम से सॉल्व कर दोगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इफेक्टिव डिस्काउंट हम लोग को निकालना है, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100, तो 2/9। और 2/9 का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, 22, 2/9%। बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए ना भाई, बाई वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन को देखो, 11 सामान खरीदा, 11 रुपए का सामान खरीदा तो 3 रुपए का सामान फ्री में मिला। मैंने आप लोगों को क्या बोला, जब भी बाय वाला क्वेश्चन आए तो मान लो कि एक सामान का दाम 1 रुपया, तो 11 रुपए का सामान खरीदने पे मेरे को 3 रुपए का सामान फ्री में मिल रहा है। मतलब ये हो गया ना, यहाँ पे मैं एमपी लिखता हूँ, यहाँ पे एसपी लिखता हूँ। 11 रुपए का सामान खरीदा तो 3 रुपए का सामान फ्री में मिला है, तो एमपी कितना हो गया, एमपी हो गया 14। क्लियर। उसके बाद देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। उसके बाद बोला गया है कि 12.5% का और डिस्काउंट दिया गया है, 12.5% का और डिस्काउंट दिया गया है। तो 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8।
12.5% का मतलब होता है 1/8, मतलब एमपी अगर 8 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम लोग इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है, तो बस देखो यहाँ से ये कटेगा 2 बार में, देखो क्रॉस काट लोगे लेकिन ऊपर नीचे नहीं काट पाओगे। तो एमपी 16 हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना का दिख रहा है, 5 का डिस्काउंट दिख रहा है 16 पे, और इंटू कर देंगे 100 के साथ। क्लियर। अब 5/16 इंटू 100 करना है, तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे तो मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी होगा, या फिर यहाँ पे आप लोग ये अप्रोच को भी निकाल सकते हो कि 1/16 का मतलब कितना होता है, 6.25 होता है, और यहाँ पे 5/16 मतलब इसका 5 गुना होगा, तो 125 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 30 हो गया, तो 30 मतलब वही हो जाएगा 31.25। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, इसको आप लोग रेशियो से भी कर सकते हो और इसको आप लोग फॉर्मुला से भी कर सकते हो। मैं फॉर्मुला से करवाऊंगा, ठीक है ना, आप लोग रेशियो से करना। आप लोग का होमवर्क रहेगा कि आप लोग को इसको रेशियो से करना है। जरा ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया 25% का, तो इसका बताओ अगर इज इक्वल टू गिविंग वन डिस्काउंट ऑफ डैश परसेंटेज, मतलब कि दो डिस्काउंट दिया गया 25%, फिर 25% का डिस्काउंट दिया गया, तो इसको हम लोग को सिंगल डिस्काउंट बनाना है। क्वेश्चन समझ पाए ना भाई, पहला डिस्काउंट है 25% का, उसके बाद फिर से डिस्काउंट दिया जाता है 25% का, तो बताओ इसका एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। मतलब ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मुला लगा सकते हैं। तो फॉर्मुला क्या था, अगर जब भी दो डिस्काउंट का परसेंटेज दिया जाएगा तो फॉर्मुला क्या बनता है, तो फॉर्मुला हम लोग के पास बनता है एक्स प्लस वाई, सॉरी इधर माइनस होगा, माइनस एक्स वाई बाई 100%, यही हम लोग के पास फॉर्मुला बनता है। तो बस इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखो 25% का पहला डिस्काउंट है, उसके बाद फिर से डिस्काउंट है 25% का, तो कैसे फॉर्मुला को इंप्लीमेंट करेंगे, सिंपल है भाई। देखो 25 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 25/100। अब 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50, माइनस अब 25 इंटू 25 कितना होता है, 625, मतलब माइनस 6.25। 50 माइनस 6.25 करना है, तो भाई सिंपल दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा भैया, हम लोग पास आ जाएगा ना 43.75, हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप लोग इसको रेशो से कर सकते हो। देखो रेशो से मैं बस हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको एमपी लिखना है, यहाँ पे आपको एसपी लिखना है। पहला 25% का डिस्काउंट है, मतलब 4 से 3 हुआ, फिर 4 से 3 हुआ, ऐसे करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चीज को समझ पाए भाई, बड़ा इजी था ना क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब इसमें देखो, इसमें 4 डिस्काउंट है कि अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 5%, 10%, 15%, 20%। मतलब पहला डिस्काउंट 5% का है, फिर उसके बाद 10% का डिस्काउंट दिया गया, फिर उसके बाद 15% का डिस्काउंट दिया गया, फिर उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया गया। तो इस सबको हम लोग को एक डिस्काउंट बनाना है, तो कितना होगा। तो देखो सबसे पहला मेथड आता है रेशो मेथड, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग रेशो करने जाओगे ना तो आप लोग का टाइम टेकिंग लग जाएगा। जैसे कि मैं आप लोग को करके दिखा देता हूँ। पहले पहले अगर मैं सपोज करो इसको रेशो मेथड से सॉल्व किया, तो यहाँ पे मैं एमपी लिखूंगा, यहाँ पे मैं एसपी लिखूंगा। पहला डिस्काउंट है 5% का, 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब एमपी अगर 20 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर 10% का डिस्काउंट है मतलब 10/9। फिर 15% का डिस्काउंट है तो मतलब कितना हो जाएगा, 20 से 17। फिर 20% का डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा, 5 से 4। तो जरा खुद देखो ना, इसको अगर आप लोग काट भी देते हो 5 बार में, और इधर 25 और यहाँ हो जाएगा 5,000, लेकिन आप यहाँ पे इंटू करने जाओगे ना तो थोड़ा टाइम टेकिंग लग सकता है। तो इस टाइम टेकिंग को बचाने के लिए मैं आपको इसको फॉर्मुला मेथड से सिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, रेशो मेथड से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन तेज है तो भाई आप रेशो मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। रुको आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले 5% का डिस्काउंट है, फिर आपके पास 10% का डिस्काउंट है, फिर आपके पास 15% का डिस्काउंट है, फिर आपके पास 20% का डिस्काउंट है। तो ये चारों डिस्काउंट को हम लोग को एक सिंगल डिस्काउंट बनाना है। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले मेरे को 5 और 10 का सक्सेसिव बताओ। 5 और 10 का सक्सेसिव कितना होगा, तो ये होगा 5 प्लस 5, 5 प्लस 10 माइनस 5 इंटू 10 मतलब 50/100। अब 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 15, 15 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 14.5%। मतलब इन दोनों का मतलब हो गया 14.5%। अब इन दोनों का मतलब बताओ, इन दोनों का मतलब कितना हो जाएगा। तो देखो 15 प्लस 20 35, माइनस 15 इंटू 20 कितना होता है भाई, 300। 300 को 100 से डिवाइड करेंगे 3, तो मतलब इन दोनों का मतलब हो गया 32%। अब इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लो, मतलब समझ पाए ना, हम लोग एक ट्री की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इजिली हो जाएगा। अब देखो 14.5 और 32, अच्छा अप्रॉक्स में कर सकते हैं क्या, हाँ कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोई बात नहीं सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 14.5 प्लस मतलब इस सीरीज को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, 14.5 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा 46.5 प्लस, सॉरी प्लस बोल रहा हूँ, माइनस, माइनस करेंगे 14.5 इंटू 32/100, यही हम लोग को करना है। तो जरा देखो 14.5 इंटू 32 कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान से देखो इस चीज को कि मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि 32 इंटू 10 कितना होगा, तो आप लोग कह दोगे कि ये तो 320 होगा। फिर उसके बाद मैं पूछूंगा कि 32 इंटू 4 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 128।
लेकिन यहाँ पे 0.5 भी है। 0.5 का मतलब कितना होता है 1/2, और 32 इंटू 1/2 कितना होगा, या फिर इसको 0.5 भी कह सकते हो, 0.5 भी कह सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 16 हो जाएगा। इन सबको अगर आप लोग ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 464, और 464 बाई 100 का मतलब कितना हो गया कि 46.5 माइनस 4.64, यही हम लोग को करना है। अब इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो भाई जल्दी जल्दी माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 6, देखो 6 ऑप्शन में कहाँ पे, सभी में 6 है। उसके बाद कितना आ जाएगा, 14 में से ये जाएगा 8, ठीक है। अब 5 में से ये जाएगा 1, और ये आ गया 4, मतलब 41.86%। कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप लोग ये अप्रोच भी लगा सकते हो, या फिर आप लोग ये अप्रोच भी लगा सकते हो, जो भी आपको मतलब सरल लगे उस अप्रोच को लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, ये टाइप का भी क्वेश्चन ना बहुत आता है। इस टाइप का मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन काफी है इसके लिए। देखो, 4 डिस्काउंट दिया गया है, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, तो बताओ कौन सा बेस्ट है। पहला डिस्काउंट है 40% 10% का, फिर है 45% 5% का, फिर है 30% 20% का, फिर है 35% 15% का। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा डिस्काउंट ज्यादा है। देखो, मतलब कहने का मतलब ये हो गया ना कि तुम दुकान में गए, अब दुकान वाला बोला कि एक सामान, जैसे कि इसको ऐसे समझो, दुकान वाला एक मोबाइल बेच रहा है, तो कस्टमर आया, कस्टमर को ये मोबाइल खरीदना था, तो दुकान वाला बोला कि इस मोबाइल पे मैं आपको 10% और 20% का डिस्काउंट दूंगा, 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा। तो कस्टमर क्या किया, सुना और बस मजा ले लिया। अब वो जाता है दूसरे दुकान पे, दूसरे दुकान पे भी मोबाइल खरीदने जाता है, तो वो दुकानदार बोलता है कि मैं इस मोबाइल पे आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा, उसके बाद मैं आपको, या फिर 5% नहीं लेता है, एक काम करो, इस मोबाइल पे मैं आपको 25% और 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो ये भी कस्टमर इस बात को सुनता है कि इसमें भी 25% और 5% का डिस्काउंट है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, कस्टमर कौन सा मोबाइल लेगा, क्या ये वाला मोबाइल लेगा, क्या वो ये वाला मोबाइल लेगा। तो सबसे पहले बात दिमाग में ये क्वेश्चन आता है ना कि कस्टमर वो मोबाइल लेगा जो इसको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। सस्ता पड़ेगा इन द सेंस क्या हो गया ना कि जिस मोबाइल पे ज्यादा डिस्काउंट होगा, कस्टमर वो वाला मोबाइल लेगा। तो अब इसको निकालेंगे कैसे कि कौन से मोबाइल पे ज्यादा डिस्काउंट है, तो यही हम लोग का क्वेश्चन आया। तो देखो, जब भी आपको निकालना है ना कि कौन से मोबाइल पे ज्यादा डिस्काउंट है, जैसे ये पहला सिनेरियो हो गया, ये दूसरा सिनेरियो हो गया, तो कौन सा सीन में हम लोग को ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, डिस्काउंट का सम देखना है इक्वल है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे 10% 20%, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस करोगे तो इधर पे 30 आ गया, 25 प्लस 5 कितना हो गया, 30 हो गया। तो अगर आप लोग का सम इक्वल हो गया ना, तो सम इक्वल होने के बाद आपको देखना है कि किसका गैप ज्यादा है। जिसका गैप ज्यादा रहेगा उसका डिस्काउंट का परसेंटेज ज्यादा रहेगा। बात को समझो, आप लोग अपना कॉपी में लिख सकते हो कि, कॉपी में लिख सकते हो कि इफ द सम ऑफ टू successive discount is same, then the highest gap between the both of the discount means the high discount। मतलब आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अपने लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब अगर सम अगर सेम है तो जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना ज्यादा डिस्काउंट रहेगा। या तो आप लोग इंग्लिश में लिख दो चाहे हिंदी में लिख लो, अपने भाषा में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि यहाँ पे हम लोग का सम तो सेम आ रहा है, जैसे 10 और 20 का सम कितना आ गया, 30 आ गया, 25 और 5 का सम कितना आ गया, 30 आ गया। तो हम लोग को बस देखना है कि गैप किसका बड़ा है। तो देखो यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे गैप है 10% का, जबकि यहाँ पे गैप कितना है, तो यहाँ पे गैप है 20% का। तो कस्टमर को कौन सा मोबाइल लेगा, तो कस्टमर ये वाला दुकान का मोबाइल लेगा, ये वाला दुकान का मोबाइल नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो कम है, यहाँ पे डिस्काउंट का परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। समझ में आ गया। अगर आप लोग को इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए आप लोग रेशो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 10% और 20% का डिस्काउंट मिला है ना, तो इसको फॉर्मुला से कर लो। तो कितना डिस्काउंट मिला गया, 30 माइनस 2, मतलब यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिला 28% का, जबकि यहाँ पे डिस्काउंट कितना का मिला है, 30 माइनस 1.25 हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 28.75% का। तो आप खुद ही देख लो ना कौन सा डिस्काउंट ज्यादा है, ये वाला डिस्काउंट ज्यादा है, तो कौन सा दुकान से ये मोबाइल कर देगा, ये वाला दुकान से मोबाइल कर देगा। चीज को समझ पाए ना भाई। तो बस यही कॉन्सेप्ट को हम लोग को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ अभी। हाँ, तो हम लोग को बताना है कि कौन सा डिस्काउंट बेस्ट है। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, सब क्या सबका सम बराबर है। देखो इधर 40 प्लस 10 50 बराबर है, 45 प्लस 5 50, 30 प्लस 20 ये भी 50 होता है, 35 प्लस 15 ये भी 50 होता है। तो सम तो यहाँ पे सेम है, ये चारों कंडीशन में हम लोग का सम तो सेम है। तो अब हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को चेक करना है गैप किसका ज्यादा है, जिसका गैप ज्यादा उतना ज्यादा डिस्काउंट। जैसे कि देखो, यहाँ पे गैप कितना का आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है 30 का, यहाँ पे गैप कितना का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 40 का, यहाँ पे आ रहा है 10 का, यहाँ पे आ रहा है कितना का भाई, 20 का। तो कौन सा डिस्काउंट अच्छा है, तो ये जो है 2 नंबर डिस्काउंट जो दिया गया है वो ज्यादा अच्छा है। तो 2 नंबर डिस्काउंट कौन सा ऑप्शन में है, तो सी का 2, ऑप्शन नंबर सी है जिसमें 2 को मार्क किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई, कोई दिक्कत नहीं ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का कोई भी टॉपिक पे डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और आपका जो डाउट्स है उसको भी मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, देखो तीन कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट है 22%, 17% और 11% का। उसको हम लोग को सिंगल डिस्काउंट बनाना है और अप्रॉक्स में आंसर देना है। तो देखो पहला डिस्काउंट है 22% का, उसके बाद है 17% का डिस्काउंट और उसके बाद है 11% का डिस्काउंट। इसको हम लोग को सिंगल डिस्काउंट बनाना है। तो देखो भाई सबसे बेस्ट तरीका तो ये बनता है कि जो फॉर्मुला मेथड है, फॉर्मुला मेथड क्या बनता है कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100। उसके बाद हम लोग को करना है प्लस एक्स वाई जेड बाई 10,000%। तो पहला तो ये आप लोग इस फॉर्मुला मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मुला मेथड में भी करने जाओगे ना तो आप लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें टाइम जा सकता है। ठीक है ना, या फिर आप लोग ये भी अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि देखो इसको आप रेशो से नहीं कर सकते हो, क्योंकि 22% का मतलब कितना होता है, 22% का मतलब 11/50। 17% का मतलब कितना होता है, 17% का मतलब 17/100। 11% का मतलब 11/100। तो इसको आप लोग रेशो से भी करने जाओगे तो ये भी टाइम टेकिंग लगेगा। तो बेस्ट अप्रोच तो ये बनता है ना कि आप लोग ना पेयर करके करो। जैसे कि सबसे पहले मेरे को ये बताओ 22% और 17% का 22% और 17% का सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। जो भी आएगा उसको 11% के साथ कंपेयर करेंगे और अप्रॉक्स में ही हम लोग करेंगे, तो अप्रॉक्स में जल्दी हो जाएगा। जैसे कि देखो 22 प्लस 17 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 39 माइनस 22 × 17/100, यही करना है। अब देखो अप्रॉक्स का बात कहा गया है तो अप्रॉक्स में ही करते हैं। चलो इसको मैं दो पल के लिए मान लेते हैं, ये 22 नहीं है ये 20 है और ये 17 नहीं है ये 20 है। तो 20 × 20 कितना हो जाएगा 400। 400/100 मतलब 4, तो मतलब 39 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 35%। क्योंकि अप्रॉक्स में करना है तो भर भर के अप्रॉक्सीमेटली लगाओ, ऑप्शन भी बहुत दूर दूर है, तो यहाँ पे आ गया 35%। उसके बाद आप लोग क्या करो, मतलब ये दोनों डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया 35%। अब आप लोग क्या करो 35% और 11% का सक्सेसिव निकालो। तो 35% और 11% कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 46। 46 माइनस 35 × 11/100। अब ये 11 को 11 मत मानो, इसको 10 मान लो, तो मतलब कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3.5। मतलब 46 माइनस 3.5, 46 माइनस 3.5 करना, जो कि कितना आ जाएगा, ये हम लोग आ जाएगा 42.5। अब 42.5 मतलब अप्रॉक्स में अगर हम लोग आंसर भी निकाले तो इसका आंसर हो सकता है 43 या तो 42, यही हो सकता है इसका आंसर। तो ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन में कहाँ पे भाई, देखो 42। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई, यहाँ पे हम लोग ने भर भर के अप्रोक्सीमेटली लगा दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन डिस्काउंट दिया गया 40%, 25%, 20% का मार्केट प्राइस में। अच्छा, आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट, जिसका मतलब सिंगल डिस्काउंट अगर आप लोग करते हो तो इसका डिस्काउंट आता है 960 रुपए का। तो हम लोग को मार्केट प्राइस निकालना है। ये भी बड़ा सिंपल है, इसको आप लोग रेशो मेथड से करना जल्दी बनेगा, बिकॉज यहाँ पे जो परसेंटेज है वो परसेंटेज बहुत इजी परसेंटेज है, तो आप लोग इसको रेशो मेथड से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम लोग को क्या लिखना है एमपी, राइट साइड में क्या लिखना है एसपी। आपको 40% का डिस्काउंट मिला, 25% का डिस्काउंट मिला, 20% का डिस्काउंट मिला। तो पहले आप मेरे को ये बताओ तीन डिस्काउंट को अगर आप लोग सिंगल डिस्काउंट बनाओगे तो कितना बनेगा। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, मतलब एमपी अगर 5 है तो एसपी कितना है 3 है। उसके बाद आपको 25% का डिस्काउंट मिला, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, तो एमपी अगर 4 है तो एसपी 3 है। उसके बाद 20% का डिस्काउंट है, उसका मतलब कितना हो गया कि एमपी अगर कितना है 5 है तो ये 4 है। तो इधर से आप लोग सॉल्व करोगे तो देखो 4 से 4 कटा, मतलब एमपी अगर 5 है तो एसपी कितना है, एसपी आपका 9 है। और यहाँ पे आप मेरे को एक बात बताओ डिस्काउंट कितना का आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है 16 का, जबकि क्वेश्चन के अनुसार डिस्काउंट है कितना 960 का। तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 960। कितना गुना दिख रहा है, तो ये हम लोग को दिख रहा है 60 गुना। और हम लोग को निकालना मार्केट प्राइस मतलब 25 का वैल्यू। 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 × 60 मतलब कितना हो जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर कहाँ पे गया भाई सी। सी जो होगा वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए, ये भी बड़ा सरल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ से टाइप को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, अब थोड़ा और मजा आएगा। ठीक है, देखो तीन इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, तीन इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, मतलब कि इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट देते हो तीन बार, जैसे 10%, 10%, 10% या फिर 20%, 20%, 20%, ऐसे करके तीन बार डिस्काउंट देते हो इक्वल इक्वल। ठीक है ना, और उसके बाद जो अल्टीमेट डिस्काउंट आता है, मतलब तीन डिस्काउंट देने के बाद जो अल्टीमेट मतलब एक सिंगल डिस्काउंट बनता है वो बनता है 78.4% का। तो बताओ हर एक डिस्काउंट कितना था, हर एक डिस्काउंट का परसेंटेज कितना था। जैसे कि मैंने आप लोगों को नहीं कहा कि पहले आपने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो अल्टीमेटली आपका डिस्काउंट सपोज कर लो कि x% बना। ठीक है ना, तो आप ये क्वेश्चन में कहा गया ना कि इस क्वेश्चन में x का वैल्यू तो दे दिया गया है, लेकिन ये 10%, 10%, 10% इसका हम लोग का वैल्यू निकालना है। चीज को समझ पे ना भाई, तीन डिस्काउंट दिया गया, तीन डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट ये है, तो बताओ हर एक डिस्काउंट कितना का था, यही हम लोग को निकालना है। तो देखो कैसे करोगे, बड़ा सिंपल तरीका है, एक ही बार कराऊंगा।
आराम से समझ में आ जाएगा आप लोग को। लेफ्ट साइड में अपना देखो, ये क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से ही टैकल करेंगे। लेफ्ट साइड में एमपी लिखना, राइट साइड में लिखना एसपी। 3 डिस्काउंट दिया गया। अच्छा, ये 78.4% का अल्टीमेटली डिस्काउंट मिलता है। तो 78.4% का पहले फ्रैक्शन में वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 78/4/100 लिखेंगे और इधर पे एक डेसिमल ले लेंगे, मतलब कि इसका मतलब हो जाएगा 78/4/1000। इसका फ्रैक्शन में मतलब जिसका ऊपर वाला का मतलब डिस्काउंट होता है और नीचे वाला का मतलब एमपी होता है। क्लियर हो गया? तो देखो 3 तो इक्वल डिस्काउंट मिला है ना। तो देखो जब भी आप लोग 10% का, अगर जैसे कि मैं आप लोगों को चीज को समझा रहा हूँ कि जो अभी मैं इधर वैल्यू लिखूंगा, वो वैल्यू क्यों लिखूंगा इस चीज को समझो। मैंने आपको कहा कि 10% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि 10 से 9 हुआ है, फिर 10 से 9 हुआ है, फिर 10 से 9 हुआ है, और उसके बाद अल्टीमेटली लिखते हो ना कि ये 1000 हो गया और ये 729 हो गया, अल्टीमेटली ऐसे ही करके लिखते हो ना। तो इसी चीज को ना मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा कि पहले मैं मान लेता हूँ एमपी एक्स था तो एसपी वाई था, फिर एमपी एक्स था तो एसपी वाई हुआ, फिर एक्स हुआ तो ये वाई हुआ, और अल्टीमेटली कितना हुआ, अल्टीमेटली एमपी हुआ 1000, जिसमें 784 का डिस्काउंट है तो एसपी कितना हो जाएगा 216। क्लियर हो गया ना? अब देखो ये तो आराम से सॉल्व हो गया। अब x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब और ये हो जाएगा वाई का क्यूब। तो यहां से मेरे को x इज टू वाई बताओ, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो डिस्काउंट कितना का है, डिस्काउंट है 4/10 का, इंटू कर देंगे 100 के साथ, तो कितना आ गया 40%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हम लोग को हो जाएगा आंसर। चीज को समझ पाए ना भाई, बड़ा इजी था ना क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो फंडा है ना, ये फंडा सच में बहुत आसान है, इसको समझना भी बहुत आसान है। बस इसका प्रैक्टिस जो है ना, वो आप लोग अगर ज्यादा करके करोगे तो और अच्छे से चीज को समझ पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है, इसका जो मार्केट प्राइस है मतलब मार्क किया गया वो 100% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब इधर हम लोग को मार्कअप परसेंटेज दे दिया गया है कि मतलब जो मार्कअप परसेंट है वो 100% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस का। क्लियर हो गया? कोई बात नहीं। आफ्टर अलाउंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, उसके बाद क्या होता है कि मैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट भी देता हूँ, 5% और 20% का ऑन द मार्केट प्राइस, और फिर भी मेरे को x% का फायदा हो जाता है, तो मेरे को यही x का वैल्यू बताना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया 5% और 20% का। सुनो मेरी बात को, जब भी क्वेश्चन में सक्सेसिव डिस्काउंट देगा ना, तो आपका सबसे पहला लक्ष्य या फिर सबसे पहला जो एम होता है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो तो ये होता है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट या 3 सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर 4 सक्सेसिव डिस्काउंट भी क्यों ना दिया हो, उसको एक सिंगल डिस्काउंट बना लो। ये आप लोग का मेन एम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो 5% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, तो 5% और 20% का सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, तो सिंगल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, चलो इसको एक काम करो, इसको थोड़ा इरेज करो। 5% और 20% का सिंगल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 25 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 5 × 20 100 भाई 100, मतलब ये हो जाएगा 24%। मतलब 20% और 5% का डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया 24%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो हम लोग को बोला गया कि मार्कअप परसेंटेज जो है, ये तो मार्कअप परसेंटेज है ना, हम लोग के पास मार्कअप परसेंटेज है 100%, जिसमें ये डिस्काउंट परसेंटेज है इतना, और हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे एक्स को कहा गया है, तो मतलब प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग को निकालना है। बात खत्म। लिखेंगे सीपी एसपी एमपी, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो मार्कअप परसेंटेज 100%, 100% का मतलब कितना होता है 1/1, तो मतलब सीपी 1 है तो एमपी कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं ना, ये चीज मैं आप लोग को सिखा चुका हूँ ना कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद जरा ध्यान से देखो, उसके बाद क्या कहा गया। अच्छा, ये 24% का मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू कितना हो जाएगा, 24% का फ्रैक्शन कर लेता है, तो 24% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 24/100, काटो 4 के टेबल से, मतलब 6/25। इसका मतलब ये हो गया कि एमपी अगर 25 है तो एसपी कितना हो जाएगा 19। कोई दिक्कत नहीं है। अब रेशो को इक्वल करना है, रेशो को इक्वल करना है तो ऊपर वाला रो को 25 से इंटू करेंगे और नीचे वाला रो को हम लोग 2 से इंटू करेंगे। क्लियर? तो सीपी हम लोग को कितना आ जाएगा 50, सॉरी सीपी आ जाएगा 25, ये 50 आ जाएगा और ये हम लोग आ जाएगा 38। तो यहाँ से हम लोग को एक्स का वैल्यू मतलब प्रॉफिट का बात निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज का। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना का दिख रहा है, 13 का फायदा दिख रहा है 25 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ। अभी देखो ये कटेगा 4 बार में, और 13 × 4 तो भाई सबको पता है ना कितना होता है भाई 52%। तो मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, x परसेंटेज का मतलब कितना हो गया 52, तो x का वैल्यू कितना हो गया 52। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। अब देखो अब आप लोग का कुछ ही क्वेश्चन बचा और 5-6 क्वेश्चन बचा, 5-6 नहीं बचा होगा शायद, 3-4 क्वेश्चन बचा होगा, 4 क्वेश्चन के लगभग बचा होगा। उसके बाद आप लोग का जो डिस्काउंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और चीज, आने वाले दिनों में या फिर कल ही शायद एक प्रॉफिट एंड लॉस का ना एक टाइप मेरे से मिस हो गया था, वो था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का टाइप। तो उसके लिए ना मैं एक अलग सा वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कल अपलोड हो जाएगा, कल या परसों के दिन अपलोड हो जाएगा आप लोग का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बस एक ही टाइप आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का मिस हो गया था, और इसमें कुछ कुछ मिसलेनियस भी है, 2-3 मिसलेनियस क्वेश्चन भी रहेंगे, 2-3 नहीं रहेंगे यार, 10-15 मिसलेनियस क्वेश्चन भी रहेंगे। और उसके बाद आप लोग को पूरी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस पैक हो जाएगा। तो भाई कल का सेशन जो है ना, वो तो और भी भयानक आने वाला है। ठीक है,
मैं आप लोग का सारा डाउट, मतलब जो नहीं होता छोटा से छोटा जो डाउट आता है ना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, वो हर एक चीज को मैं इसमें कवर करूंगा, ठीक है। अब 48 नंबर क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोबाइल है, उस मोबाइल को बेचा गया है 31,500 में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया 30% और 10% का, तो बताओ इसका मार्केट प्राइस क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखो भाई एमपी, यहाँ पे लिखो भाई एसपी। देखो पहला डिस्काउंट है 30% का, 30% का मतलब क्या हो गया कि एमपी 10 है तो एसपी कितना है 7 है। फिर 10% का डिस्काउंट है, मतलब एमपी 10 है, एसपी कितना है 9 है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो एमपी तो 100 आ गया और एसपी कितना आ गया 63 आ गया। जबकि सेलिंग प्राइस दिया कितना हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 31500। कितना गुना दिख रहा है, ये 500 गुना दिख रहा है, सिंपली बात है। तो 100 का भी 500 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 ना, 50,000। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। बस हम लोग से यही तो निकालना था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक काम करो, 49 नंबर क्वेश्चन करने से पहले मेरा बात को ध्यान से सुनो, वीडियो को करो पॉज, और पॉज करने के बाद पहले खुद से ट्राई करो और उसके बाद वीडियो को वापस से प्ले करो। अगर आंसर मैच करता है तो सही है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, वीडियो से देख के थ्रू समझ जाओ, वीडियो देखो समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है, उसका लिस्ट एट 7,600, लिस्ट एट 7,600 का मतलब क्या हो गया ना, जब भी देखो लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, एमपी होता है, कि एक आर्टिकल का एमपी जो मार्केट प्राइस है वो हम लोग को दिया गया है। द डिस्काउंट ऑफर्ड यूनिट इज 10%, डिस्काउंट 10% का दिया गया है। तो बताओ और कितना डिस्काउंट दे, व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी गिवन, और कितना डिस्काउंट दे, और कितना डिस्काउंट दे ताकि जो सेलिंग प्राइस है वो इतना हो जाए, ताकि सेलिंग प्राइस इतना हो जाए। तो ये भी बड़ा सिंपल है ना, देखो कैसे करोगे। लिखो एमपी, उसके बाद लिखो एसपी। पहले आपने 10% का डिस्काउंट दिया ना, पहले आपने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 10 का सामान आपने 9 में बेचा। उसके बाद और कितना डिस्काउंट है, तो और कितना डिस्काउंट है, तो मैं मान लेता हूँ एमपी एक्स है तो एसपी कितना वाई है, ताकि अल्टीमेटली जो एमपी एसपी का रेशो कितना है, एमपी कितना है 7,600 और एसपी कितना है, ये सब तो रेशो में ही चल रहा है ना, तो रेशो में ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एसपी कितना है, एसपी हो जाएगा हम लोग का 5814। चीज को समझ पाए ना भाई, कितना इजीली हो गया ना। बस यहाँ से आप लोग को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और उसके बाद गैपिंग करके नीचे में एमपी डाल दोगे और इंटू 100 कर दोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट के बारे में भी पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ से अगर आप लोग एक्स का वैल्यू निकालोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, देखो 10 इंटू एक्स करोगे तो इतना आता है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 760 इस टू 9 इंटू वाई करोगे तो इतना आएगा, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको 9 से डिवाइड ही ना करना, कितने बार में जाएगा भाई 646। अब यहाँ पे जरा देखो एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया ना, तो यहाँ पे गैप कितना का है, तो गैप कितना का रहा है, चलो माइनस कर लो। 40 हो गया, 40 बोलो 60 हो गया, 60 60 60, हाँ हाँ 114। तो यहाँ पे 114 का गैप है, तो 114 का डिस्काउंट है 760 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ। बस यही तो हम लोग को करना है, और तो कुछ नहीं ना करना है। अब देखो जीरो से मैंने पहले से जीरो से काटा। अब देखो 114 भी 19 का टेबल से कटता है, 76 भी 19 का टेबल से कटता है, ठीक है ना। अब 100 कटेगा कितने बार में कटता है भाई, ये कटता है 6 बार में। और ये कितने बार में कटता है, ये हम लोग को कटता है 4 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। ये कटा 3 बार में, ये कटा 2 बार में, और ये कटा 5 बार में, और 3 इंटू 5 कितना हो गया 15%, मतलब एडिशनल डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, 15% का देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखो आप लोग एक चीज को समझ पाए, मैंने ये जो डिस्काउंट का क्वेश्चन था इसको मैंने रेशो मेथड से करवाया था, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जो है ना ये आप लोग का बेस है। अगर ये सब आप लोग का टॉपिक कवर नहीं हुआ है तो आप लोग का लॉस है। देखो ऑलरेडी मैंने परसेंटेज कंप्लीट करवा दिया है, रेशो भी कंप्लीट करवा ही दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो ही गया, अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो भाई वीडियो को जो है ना सीक्वेंस वाइज देखो, अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। अच्छा देखो एक शॉपकीपर है, वो 3 आर्टिकल फ्री देता है ऑन द परचेज ऑफ 13 आर्टिकल। 3 आर्टिकल फ्री देता है ऑन द परचेज ऑफ 13 आर्टिकल, इसका मतलब ये हो गया ना कि एक दुकानदार है, वो 3 रुपए का सामान फ्री में दे रहा है अगर आप लोग 13 रुपए का सामान खरीद रहे हो तो। उसके बाद एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है 14.28% का, एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है इतना का, फिर भी उसको 8.33% का फायदा हो जा रहा है। तो हम लोग को सीपी और एमपी का रेशो बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहली बात जो ये है ना कि ये यहाँ से यहाँ तक का लाइन उसको सॉल्व करो, उसके बाद यहाँ पे जाना और रेशो को इक्वल करने के लिए। देखो इसको हम लोग रेशो मेथड से ही करेंगे सॉल्व, कोई टाइम नहीं लगेगा। बस चीज को समझो, यहाँ पे भी डिस्काउंट है, यहाँ पे भी डिस्काउंट है, तो ये दोनों डिस्काउंट को सिंगल करो। देखो मेरे को, मेरा बात को सुनो, मेरे को कैसे पता चला कि ऊपर वाला डिस्काउंट है, क्योंकि जब भी फ्री वर्ड आएगा ना, फ्री वर्ड का भी मतलब तो डिस्काउंट होता है ना, और यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट भी तो यही है ना। अगर आप लोग लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आप लोग समझ ही जाओगे कि देखो एंड ही ऑल्सो अलाउ एन एडिशनल डिस्काउंट इतना, तो मतलब ये तो दोनों जो है डिस्काउंट है, तो ये दोनों डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट बनाओ। उसके बाद इसको सीपी के रेशो में डालो, सीपी बोल रहा है प्रॉफिट के रेशो में डालो, और उसके बाद एमपी और सीपी का वैल्यू निकाल दो। अगर आप लोग चीज को समझ गए तो वीडियो को पॉज करके खुद से कर लो। देखो यहाँ पे लिखा मैंने एमपी, यहाँ पे लिखा मैंने एसपी। आपको 3 आर्टिकल 3 रुपए का सामान फ्री मिलेगा, 13 रुपए का आर्टिकल 13 रुपए का सामान पे, मतलब आप 13 रुपए का सामान खरीदो, 3 रुपए का सामान फ्री मिलेगा,
तो एमपी कितना हो जाएगा 16। उसके बाद आपको डिस्काउंट मिल रहा है 14.28%। 14.28% का मतलब कितना होता है 1/7, मतलब एमपी अगर 7 है तो एसपी कितना हो जाएगा 6। यहां से रेशो को इक्वल करने जाओ और तो कुछ नहीं ना करना है। देखो कुछ कट रहा है क्या? हाँ ये कट रहा है, ये कटा 3 बार में, ये कटा 8 बार में, 8 बार में कटेगा ना। ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 39। कोई दिक्कत नहीं है, एमपी और एसपी का रेशो आ गया। उसके बाद क्या करो, सीपी लिखो, एसपी लिखो, एमपी लिखो। एमपी 56 है, एसपी 39 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो आपको 8.33% का एडिशनल मतलब 8.33% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 8.33% का मतलब कितना होता है 1/12। 8.33% का मतलब कितना होता है 1/12, मतलब सीपी अगर 12 है तो एसपी 13 है। अब देखो रेशो को इक्वली ना करना, सिंपल है। इसको आप लोग क्या करो 3 से इंटू कर दो, 3 से इंटू कर दो, क्योंकि देखो तभी ना 839 बन जाएगा। तो सीपी हम लोग को 36 आ जाएगा, ये हम लोग को 39 आ जाएगा और ये हम लोग को 56 आ जाएगा। हम लोग से क्वेश्चन में एमपी इज टू सीपी पूछा है, क्या पूछा है, एमपी इज टू सीपी पूछा है। तो एमपी तो 56 हो गया और सीपी हो गया 36। देखो 4 के टेबल से कट रहा है, ये दोनों 4 के टेबल से कट रहा है। कितने बार में, ये कट रहा है 14 बार में और ये कट रहा है 9 बार में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग रेशो मेथड से आराम से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो रेशो मेथड देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाओ, वीडियो कंप्लीट होगा ना, वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो मैंने रेशो का वीडियोस अपलोड किया इतना कुछ, तो वो सबको देख लो। अगर आप लोग रेशो का पूरा वीडियोस नहीं भी देखते हो ना, तो पहला जो वीडियो है ना जिसमें मैंने आपको 30 मिनट में सारा रेशो का जितने सारा कॉन्सेप्ट है ना 30 मिनट में ही उठा दिया है, तो वो भी वीडियो देख लोगे ना तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। क्लियर? अभी ये जो 51 नंबर क्वेश्चन है ये आप लोग का आखिरी क्वेश्चन है, और इसके बाद जो है आप लोग का डिस्काउंट का जो सारा टाइप है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है, और डिस्काउंट पूरी तरह से पैक भी हो जाएगा। चलो देखो ये क्वेश्चन को हम लोग क्या, पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है और उसके बाद देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। खैर पढ़ते हैं पहले। एक डीलर है वो 20% का डिस्काउंट देता है और वो 20% का फायदा भी कमा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो क्या करता है 8 आर्टिकल बेचता है एट अ रेट ऑफ 6 आर्टिकल। यहाँ पे ऐसा समझो ना कि एक आर्टिकल का दाम 1 रुपया है, तो 8 आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा 8 रुपये, 6 आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा 6 रुपये, मतलब वो 8 रुपये का सामान को 6 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो बताओ हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ऑन ईच आर्टिकल। तो हम लोग को इतना सिंपल बात है कि यहाँ पे हम लोग को मार्कअप परसेंटेज निकालना है। क्लियर? कि यही निकालना है ना कि कॉस्ट जो एमपी है वो सीपी से कितना परसेंट बढ़ा है, वही हम लोग को निकालना है। एमपी सीपी से कितना परसेंट बढ़ा है, इसी को तो हम लोग कहते हैं मार्कअप परसेंटेज। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एमपी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एसपी लिखता हूँ। बात को समझो, पहले एमपी और एसपी का जो रेशियो है इसको इक्वल कर लेता हूँ। देखो पहले यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिला है, 20% का डिस्काउंट मिला है का मतलब क्या हो गया कि 5 का सामान आप 4 में बेच रहे हो। और यहाँ पे भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना ये लाइन को, कि 8 रुपए का जो 8 रुपए का सामान को आप 6 रुपए में बेच रहे हो, 8 रुपए का सामान को आप 6 रुपए में बेच रहे हो, तो ये रेशियो को इक्वल कर लो। देखो ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 3 बार में, तो एमपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया 5:3। अब उसके बाद लिखो सीपी, एसपी और एमपी। एमपी और एसपी का रेशियो कितना है 5 और 3, जबकि प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, मतलब 5 का सामान आप 6 में बेच रहे हो। बात खत्म। ऊपर वाले लोगों को क्या करो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5, 6 और 10। तो यहाँ से हम लोग को मार्कअप परसेंटेज निकालना है, तो कितना ज्यादा है 5 का ज्यादा है, किस पे 5 पे, और इंटू कर देंगे 100 के साथ, तो कितना आ जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं पे आप लोग का डिस्काउंट जो है वो फाइनली पूरी तरह से कवर हो गया है। होपफुली आप लोग को डिस्काउंट करने में बड़ा मजा आया होगा। मिलते हैं, अच्छा कल का जो सेशन रहेगा, कल का सेशन में तो मैं आप लोग का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अपलोड कर दूंगा, जिसमें मस्त मस्त क्वेश्चन रहेगा और मिसलेनियस क्वेश्चन भी रहेगा। और उसके बाद ना मैं एक कम्युनिटी पोल कराऊंगा जिसमें मैं कुछ कुछ टॉपिक्स को ऐड करूंगा, जैसे मिक्सचर एलिगेशन हो गया, CISI हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। तो आप लोग मेरे को बताना कि कम्युनिटी पोल में कि कौन सा चैप्टर्स आपको करना है, तो वही चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो मैं पब्लिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।